यार मैंने अपने जितने भी सर्वाइवल सीरीज़ के गुरजाब के साथ एपिसोड्स बनाए, यानी कि IYRD गेमर के साथ, मैंने उन तीनों जो एपिसोड्स में हमने तक बनाए हैं उन्हें मर्ज कर दिए। तो तुम आराम से, कुछ लंबी सी वीडियो है, तुम खाने पीने के लिए कुछ ले आओ, रोज़ तारक मेहता देखते ही हो खाना खाते हुए, आज ये देख लो। आज हम शुरू करने वाले हैं सर्वाइवल सीरीज, जिसमें मैं खेलूंगा दिवांश के साथ, यानी कि मैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई इसको बनाते हुए। इसके लिए हमें 30 रुपए की माइनक्राफ्ट खरीदनी पड़ेगी। हम है गरीब और हम बस एपीके के साथ काम चलाते हैं। माइनक्राफ्ट बहुत महंगी थी, माइनक्राफ्ट बहुत सस्ती हो गई 30 रुपए की। मैंने बोला दिवांश भाजी प्लीज हमें माइनक्राफ्ट दिला दो। प्लीज नहीं बोला था, गिड़गिड़ाया था, मेरे पैर छुए थे। प्लीज भाई प्लीज, रोया था तू। लिए चाहिए था हमें रैलम, क्योंकि उससे हम खेल सकते हैं मल्टीप्लेयर, और उसके लिए हमें 254 देने पड़े। लुट गए हम। बहुत बड़ी मेहनत के बाद हमने रैलम खरीद ही लिया। फिर रैलम चला ही नहीं, हमारा कट गया। और बड़ी मेहनत के बाद हम सर्वाइवल सीरीज करने के लिए शुरू करने के लिए रेडी थे। इस वर्ल्ड में हम पहले काली कीड़े को मारेंगे, उस बुरे मौसम से लड़ेंगे। अंग्रेजों इधर। इंट्रो बहुत हो गया, अब डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। चल साइड को। खुलने के बाद हमने देखा कि मैं इस गधे के मुंह के अंदर घुसा हुआ था। मैं अचानक से निकला और मैंने देखा कि ये नल्ला खड़ा हुआ है, कुछ किया नहीं इसने। मैंने 1-2 चपेड़े लगाई और उसको कहा कि वुड माइन करे। वुड माइन हो गई है, जल्दी से तू क्राफ्टिंग टेबल बना, पिकैक्स बना के मुझे दे। भाई चला मेरे पीछे, आज मैं बताता हूँ आज से करूँगा मैं। अरे तो पिकैक्स तो चाहिए होगी माइन करने के लिए, पिकैक्स तो दे नल्ले। मार क्यों रहा है, बता रहा हूँ ना। तो बना फिर जल्दी, इधर को आके जल्दी बना। चल बना 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 जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी। अबे लगा ना, किसका वेट कर रहा है? लगा लगा यार, क्या कर रहा है? फिर फाइनली एक दूसरे को चपेट मार के हमारा हो गया। मैंने प्लैंक्स बनाई और हमने सोचा कि जल्दी से ना साइड से जल्दी कोबलस्टोन मन करते हैं बहुत सारा, फिर जिससे कि हमारे पास इनफ टूल्स बनाने के कोबलस्टोन हो जाए और बाद में हमें अगर जरूरत भी पड़े तो हमें बार बार माइनिंग के लिए ना जाना पड़े। वहाँ जाकर मैंने देखा एक्चुअली लेफ्ट में केव थी, अगर वहाँ माइनिंग करता तो ये नल्ला मूंग ये गिर जाता, इसलिए मैंने थोड़ा साइड में गड्ढा खोदा, वहाँ से माइनिंग करनी शुरू करी। फिर अचानक से पीछे से ये गाना शुरू हो गया। रोली के साथ लॉफ्टी और वेंडी ने बढ़ाया हाथ, बॉबर साथी मस्ती में ओए तेरे पे कितने हो गए कोबलस्टोन? एक्स्ट्रा हो गए, इतने ही बहुत रहेंगे। तो फिर जल्दी से मुझे, तो मैं टूल्स वगैरह सब कुछ बना के देता हूँ, साथ में वुड भी दियो थोड़ा सा। दे ना बे, दे कितनी बार झुकाऊं, दे ये ले ले अब। बैरी उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ? उठा। ओके जल्दी से अब सामान वगैरह बना। फिर मैं सारा सामान बनाने लगा, टूल्स बनाने लगा, और इसी बीच में साइड पे क्रीपर भी आ गया, जिससे मैं पता नहीं कैसे बच गया। फिर ये सस्ता 2 रुपए का साउंड इफेक्ट निकालने के बाद हम आगे जाने लगे, और इसी बीच मैंने इसे टूल्स भी दे दिए। बाद में नल्ला मुझसे भीखना मांगे, इसलिए आजा कुछ अच्छी स्पेस। अबे इधर कहाँ जा रहा है मेरे यार? ठीक है मैं बस देख ले, मैं कहाँ जाता हूँ। बस सुअर मेरा अब खाना ले लिया मैंने तेरा। अब चुप करके इधर को आजा दे इज्जत से, आजा मेरा बच्चा, आजा। फिर हम आगे जाने लगे, हमें सोचा कि आगे कोई मिल जाएगा, अगर प्लेस मिलेगी वहाँ पे घूमेंगे। और इसी बीच में लेफ्ट से आया और गाय को मारने लगा, और फिर अगेन इसने मारा और मैंने खाना ले लिया। अब यार तुम्हें सारा खाना ले लेता है यार, इसी में तो मजा है ना। हाँ तू नहाने चला गया, इधर को आजा, इधर को प्लेन्स में चलते हैं, वहाँ पे विलेज मिलेगी। कहाँ में कुछ पंपकिन्स भी मिले, पंपकिन्स माइन करने के बाद हम आगे निकल गए। वो देख चेरी ब्लॉसम। कहाँ ओए इसकी भी चेरी ब्लॉसम है, उसे तोड़ लेते हैं, उसके एप्पलिंग लेते हैं, फिर अपनी विलेज में लगाएंगे। फिर हम भाग के चेरी ब्लॉसम बायोम के पास गए, और फिर हमें एक बात याद है कि हमें ऊपर चढ़ने के लिए ब्लॉक्स चाहिए, जो कि ब्लॉक्स मेरे पास थे, किसी के पास थे ही नहीं। भाई मेरे पास तो ब्लॉक्स बहुत कम है। कोई नहीं, मैं चल जाता हूँ नीचे रहिए। फिर मैं तेजी से ब्लॉक्स बिल्ड करके ऊपर जाता हूँ। भाई यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है भाई, थोड़ा आगे जाने के बाद ये ब्लॉक्स थोड़े कम ही है मेरे पास। तू बस ना एक पेड़ काट के आ जा, बस एक सैपलिंग तुझे बोलना नहीं आता या बड़ा माइनक्राफ्ट खेलने। फिर एक बहुत ही बड़ा कांड हो गया, पेड़ काटते काटते बहुत ही रात हो गई थी, ये भी किसी तरह ऊपर आ गया था, तभी कांड हो गया सामने, इसी के सामने 2
2 हड्डी आ गई और फिर मुझे डर लगने लगा कि ये गिर जाएगा। और जैसा मेरा डर था, ये नल्ला नीचे गिर भी गया था। ये देखना ये मैं ब्लॉक्स बिल्ड करूंगा। एक हड्डी ने मुझे भी मारा और ये नीचे गिर के मर गया। नहीं, मेरा भाई मर गया। उसके बाद हड्डी का एक शॉट मुझे भी लगने वाला था। मैं किस तरह बच गया, मैं तो उधर भागने लगा। वूल हमारे पास था नहीं जिससे बेड बनाई। हड्डी मुझे पीछे से कूटे जा रहे थे, इधर उधर जाती थी। मैंने इसको बहुत बार बोला था कि भाई नीचे 2 ब्लॉक्स बिल्ड करके वहाँ रुक जा, मेरी वेट कर, पर ये माना नहीं। मैं सामने से यहाँ पे पहुंच गया। मैंने जल्दी से 2 ब्लॉक्स तोड़े और फिर हुआ कांड, जो कि ऑफ कोर्स हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एक बार सही से बैठ जा, कुब्बा नहीं होना। यो कर, यो 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 आ चल आ स्वैग नहीं। मैं तो कहीं पे फंस गया था और ये नल्ला मर गया था। आज आप देखोगे आगे क्या होता है। वेलकम टू ओवर सर्वाइवल सीरीज एपिसोड नंबर 2। जब मैं गिर के मरा था, दिवांश पाजी कोई और विलेज में चले गए और मैं कोई और विलेज में। हम दोनों को अलग अलग विलेज मिल गई थी। उसके बाद डायरेक्ट मैं उस विलेज में गया और वहाँ के बेड पे ही उसी के विलेज को उठा के सो गया। बाहर निकलने के बाद मैं आराम से कहीं पे जा सकता था, पर मेरे अंदर था कीड़ा, गंदा वाला, लंबा सा। ये ज़ॉम्बी मरने वाला था और मैं इसे फिर भी पंगे ले ही जा रहा था। वो विलेजर को मारा था। मैंने कहा कि इस बार मैं अपनी हीरोपंती दिखाऊंगा और उस नल्ले से मैं मर गया। भाई लिटरली ज़ॉम्बी से मर गया यार मैं, वो भी दिन में। और अब ये ड्रॉट अलग घुस गया। ये जिंदा कैसे है पानी के बाहर? A few moments later. फिर इन द मीनवाइल इस नल्ले को भी विलेज मिल ही गई थी। ये उसी का पीओवी है, वो भी बाल कटाने गए, इसलिए मैं कर रहा हूँ वॉइस ओवर। इस नल्ले को मिल गई थी, इसने मुझे कोऑर्डिनेट्स बताए ही नहीं। एक्चुअली से कोऑर्डिनेट्स ऑन ही हुए हैं, इस वजह से हम एक दूसरे के पास जा ही नहीं पाए। मैं अलग, ये अलग। ये तो बड़ी खुशी में विलेज की तरफ भाग रहा था। जल्दी से नल्ला अंदर घुसा और रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया। मुझे अपने कोऑर्डिनेट्स बताए। मेरे सामने थोड़ी बहुत बीटरूट थी जिसे मैंने माइन कर लिया। साथ ही साथ में मैंने आलू भी माइन कर लिए। मुझे वॉन्डरिंग ट्रेडर भी दिखा, आई मीन लुटेरा दिखा, पर इस बार ये काफी अच्छी ट्रेडर था, इसलिए मैंने इसको जिंदा छोड़ दिया। बच के रहना मुझसे, काट के रख दूंगा। फिर मैंने गाँव से हेबल्स भी चुराए। यार ये तो हर एक माइनक्राफ्ट प्लेयर का हक होता है कि जब भी वो किसी विलेज में जाए तो विलेज को लूटे। फिर मुझे दिखा आयरन गोलम और यहीं से कांड हो गया। मैंने जल्दी एक, दूसरा और तीसरा ब्लॉक माइन किया वुड का। मैंने सोचा कि इससे प्लैंक्स बनाऊंगा, क्राफ्टिंग बनाऊंगा और स्वॉर्ड से इसको मार दूंगा। मैंने सब कुछ बनाया, 3 ब्लॉक्स भी बिल्ड किए, ऊपर चढ़ा और तब मैं एक चीज भूल गया कि मैं एक फार्म के साइड में खड़ा हूँ और ये नल्ला उसके ऊपर चढ़ा और मुझे मार दिया इसने। लिटरली इतने सालों से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ और आयरन गोलम से मर गया मैं। फिर मैंने दोबारा जाकर इसको टपली मारी और ऊपर चढ़ने लगा। आंख दिखाता है मादर, फोड़ ही डालूंगा साला। इस बार तो स्वॉर्ड बना के इसे पेल ही दिया मैंने। जो इवल हंसी निकल रही थी ना। फिर जगह मैंने पहला और दूसरा बेड माइन कर लिया, क्योंकि ये और मेरा एक और दोस्त, हमारा एक और भाई जो था वो वर्ल्ड में आया हुआ था और इन दोनों के लिए मैंने बेड उठा लिए थे। रात हो गई थी इसीलिए, पर मुझे इनकी लोकेशन ही नहीं पता चली। जाते हुए मुझे इवेंट पोर्टल भी मिला। ये सारी लूट थी, था तो गंदी। मैं इधर उधर घूमता रहा 1 घंटे तक। इसको लूटने के बाद इधर से उधर, उधर से इधर, और फिर इस बेबी विलेजर ने, नल्ले ने, आई मीन बेबी ज़ॉम्बी ने मुझे मार दिया। मैं तुम्हें मुंह से बता देता हूँ, आगे गेम पे नहीं दिखाऊंगा। एक्चुअली बात ये हुई कि मेरा जो गुरजाप है, गुरजाप के साथ हमारा एक और भाई आया हुआ था और उस नल्ले ने इतनी देर से वॉर छेड़ रखी थी, हम दोनों एक दूसरे के पास आ ही नहीं पाए। और दूसरा गुरजाप को कोऑर्डिनेट्स पढ़ने ही नहीं आए। जैसे इस पूरे एपिसोड में हम गिन के कुछ नहीं, घंटा भी नहीं कर पाए, हमको घंटा कुछ उखाड़ ही नहीं सके। इन द मीनवाइल जब मैं एडिटिंग कर रहा था तो मेरे साथ में नहीं था वो वॉइस ओवर देने के लिए, वो बाल कटाने के लिए चला गया था। अभी 8:30 बज चुके हैं और अब हम और गेम प्ले नहीं कर सकते। हमें रेगुलर वीडियो अपलोड करनी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं बहुत सॉरी हूँ गाइस, सॉरी मैं काम कर रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पर खा ली थी इसलिए तो मैं माफी हूँ। तो अगली बार वीडियो पक्का लंबी होगी। अगली बार हम 10 मिनट की वीडियो बनाने वाले हैं और वो बहुत ही एक्साइटिंग होगी। उसमें हम माइनिंग पे भी जाने वाले हैं। ये भी मैंने उसको बताया नहीं। हम जल्दी से, हम बोट में बैठे हुए हैं अभी के लिए, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। हम बोट में बैठे हुए हैं, हम कहीं पे जा रहे हैं और फिर वहाँ जाके हम माइनिंग शुरू करेंगे। और अगले एपिसोड में कम से कम आयरन की माइनिंग करके तो जरूर आएंगे। तो गाइज अगेन सॉरी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी छोटी थी, पर मैं तो आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। किया था और जल्दी से मैं अंदर पहुंच गया। और उसके बाद मैंने सोचा कि जल्दी से ना खाने का सामान लेते, क्योंकि हमें एक बहुत ही बड़ी कमी आ रही थी कि हमारे पास खाना ही नहीं था और हमारा बहुत हंगर कम हो जाता था और हम भाग ही नहीं पाते थे। कई बार ऐसा होता था कि मेरे पास खाने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मेरे पास स्मोकर था। मैंने कहा स्मोकर ले आता हूँ और उससे पहले कई सारी शीप्स और खाना जमा कर लेता हूँ। मैंने उसे भी काम पे लगा दिया, गुरजाप को, इसमें नाम को लग देता उसका। की प्रॉब्लम होगी। मैं एक्चुअली में जा रहा था और मेरे को कुछ सामान बनाना था, इन्वेंटरी से मैं क्राफ्टिंग कर रहा था और एकदम से पीछे क्रीपर आ गया।
मैं जल्दी से वापस जाता हूँ अपना सामान उठा कलेक्ट करने के लिए। सामने गाय भी थी जो मैं सामान ले सकता था, और इसी बीच मैं गड्ढे में भी फंस गया था। सामने ये नला चल रहा, मैंने इसे कहा था मेरा सामान उठाए, पर इसने एक आधी चीज़ उठाई दी थी। फिर हम वापस चल पड़े। हमने सोचा था कि कुछ सामान उठा ही लेंगे साथ में। ठीक है, हमारा मेन मोटिव था कि हम पोक चौक से करें, क्योंकि उससे हंगर बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है और काफ़ी देर के लिए रह भी जाता है। और दूसरी बात ये कि हमें अभी एक चीज़ और करनी थी कि हमें दिन करना है। एक्चुअली दिन का वेट नहीं करना है, हम रात होते ही बेड पे सोने, क्योंकि पिछले 2 एपिसोड्स भी हमारे इसी वजह से ख़राब हुए थे। हम इसी वजह से ज़्यादा अच्छी से ग्रोथ नहीं कर पाए थे। फिर रात हुई, हम दोनों सोए और दिन कर लिया। और जैसे कि मेरे पिछवाड़े में कीड़ा है जो कभी शांत नहीं होता, मैं आग लगे ज़ॉम्बी के पास लड़ाई करने चला गया, जिसकी वजह से मैं मरता मरता बचाऊं। और एक बार नहीं 2 बार बचाऊं मैं। पता नहीं कौन सा कीड़ा मेरे पिछवाड़े में घुस रखा है जो टिकने ही नहीं देता मुझे। फिर देखो क्या हुआ। ओए ओए जाके खाना लेके आ, मेरी चाटा मन को। ये क्यों मारा? तेरी तो क्यों मारा मुझे? गंदी तरीके से मरने के बाद मैंने स्मोकर में खाना पकाने के लिए रखा था और उसमें से थोड़ा सा उठा भी लिया। फिर मैंने मज़े के लिए सुअर को हड्डी से और गाय को माचिस की तिल्ली से मारा। इसने एक एमराल्ड माइन कर रखा था, जो कि इसने मुझे बिना बताए किया था। इसने एक आयरन की पिकैक्स बनाई थी और उससे एमराल्ड माइन कर रखा था, और मैं कह रहा था कि मुझे दे दे क्योंकि घुमा देगा, कहीं पे मर जाएगा, मुझे पता था। पर इसी बीच में हम लड़ने लग गए और पीछे से एक दूसरे की टांगे तोड़ रहे थे, और यहाँ पर हम गेम तोड़ गए। फिर मुझसे 2-4 चाटे और लाते खाने के बाद इसने चुप करके अपना फ़ोन मुझे हाथ में दिया और मैंने सारा सामान उठा लिया, इसके फ़ोन से ड्रॉप कर लिया। अरे थूक वाले भैया, का हाल है? का हाल बा बिहारी बा? हाँ हेलो करो, हेलो हेलो हेलो। थू थू करके दिखाओ एक बार, थू दिखा। अरे करना साले, कर कर थू। क्या खाने में? अबे इतना महंगा तेरे बाप ने दिए थे पैसे। फिर मैंने गलती से 2 सैडल बना लिए जो हमारे किसी काम के नहीं थे। फिर हमने दोनों लामास को मार के उनकी लीड ले ली। अगले दिन सबसे पहले मैंने बहुत सारा खाना बनाया ताकि हमें दोबारा कमी ना हो खाने की। फिर हमारे पास स्टोन खत्म हो गया था, इसलिए हमने काफ़ी सारा स्टोन माइन किया। फिर हमने स्टोन से काफ़ी सारे टूल्स बनाए, दोनों के लिए बनाए थे स्वॉर्ड, पिकैक्स और एक्स। फिर हम केव के पास पहुंचे जहाँ पे लास्ट टाइम हमें डायमंड दिख गया था। हमने इसीलिए थोड़ा बहुत आयरन कलेक्ट करके आयरन स्वॉर्ड पिकैक्स बना ली थी, और हमने सोचा था आज वो डायमंड कलेक्ट करके ही आएंगे। मुझे लगा मैं नीचे कूद के बच जाऊँगा, पर बचा नहीं। फिर मैं दोबारा भाग के गया और मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा सारा आर्मर इस गधे ने पहन रखा था। मैंने 2 बेड रखा, मैंने अपना भी 6 पॉइंट सेट किया और इसका भी वहीं पर ही कराया, जिसका फ़ायदा मैं कुछ ही टाइम में पता लग गया। जैसे कि मैं यहाँ क्रीपर से मर गया था और मैंने 1 सेकंड में जाके अपना जल्दी से सारा का सारा सामान ले लिया। मुझे वहाँ आयरन और भी मिले थे, मैंने उसके आसपास टॉर्च लगा दी थी और इसे बता दी थी यहाँ पे आ जाए। इससे पहले क्रीपर को फटने के बाद मैंने अपने टॉर्चेस लगा दी थी और ज़ॉम्बी को मार स्केलेटन को मारते हुए मैं 1.5 हार्ट पे बचा। हम अंदर खुशी क्योंकि 1 डायमंड तो हमने कनेक्ट कर दिया था जो शायद मुझे फ्लिप नहीं मिली कहीं पे, पर हमें और भी डायमंड चाहिए थी, इसलिए हम अंदर घुसते गए। क्रीपर्स को मैं फोड़ता गया अपने आप, और फिर अंदर पहुंचने के बाद हमें ड्रिप स्टोन भी मिल गया था काफ़ी सारा वहाँ पे। मैंने इसे टॉर्चेस भी ले ली क्योंकि कम पड़ रही थी मेरे पास। मुझे यहाँ पे भी आयरन मिला है, ऐसे ही हमें रास्ते में 3-4 जगह पर आयरन मिला था। मैंने इस नल्ले को बोला था कि सारे माइन कर लेना, पर ये एक छोड़ ही गया। ओए ओए इधर माइन कर, चल माइन कर। मेरे ऊपर गोल्ड भी मिला, पर मैं उसे कलेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि आयरन की पिकैक्स जो थी वो उसके पास थी और वो इतना ऊपर चढ़ नहीं सकता था, ऐस की वो बहुत बड़ा नूब है। आगे मैं स्केलेटन से लड़ रहा था और मेरी शील्ड ही टूट गई। इसकी वजह से दोनों ने मिलकर मुझे पेल ही दिया। फिर मैं ठुमक ठुमक जानी ये दिनार, ठुमक ठुमक जानी ये दिनार कर करके वहाँ पे पहुँच गया, जहाँ मैं दोबारा मर गया किसी वजह से, पता नहीं कैसे मर गया मैं। गुड़ जा, अब मैं तेरे को बचाऊंगा, रुक जा मेरे भाई, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। हम पहुँचा और ये देखो डायमंड। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्योंकि हेल्थ भी बहुत कम थी, खाना भी खत्म हो चुका था और टॉर्चेस भी मेरे पास एक ही बची थी, और ये नल्ला यहाँ पे खड़ा होकर गोल्ड माइन कर रहा था। मैंने सामने देखा कि स्केलेटन, मेरे पास शील्ड भी नहीं थी, शील्ड ये लेके बैठा हुआ था। मैं बिल्कुल ही तंग हो चुका था, मैं इसको जाके मारने लग गया था, इस पर अपनी भड़ास निकालने लग गया क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि अब हमारा बचना बहुत ही मुश्किल है। हम शील्ड बनाने के लिए एक्स्ट्रा वुड भी साथ में नहीं लाए थे, और इसके सामने देखो दोनी भाई मेरे पास क्या आ रहा है, कुधे उसे मारना। वैसे गाइस यार हमारा पिछला एपिसोड काफ़ी बुरा गया था, उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो वाला एपिसोड भी जाकर देख लो क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लग जाती है, और अगर कोई लाइक ना करे, सब्सक्राइब ना करे तो बहुत ही बुरा लगता है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वो जाकर देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो अब वीडियो को दोबारा शुरू करते हैं। स्केलेटन को मार के मुझे एक घटिया सा बो भी बना था जिसके अंदर एक आधा एरो मेरे पास पड़ा हुआ था, पर उससे पहले इसने स्केलेटन को ख़त्म कर दिया था। मैंने रोटन फ्लेश खा के वहाँ पे गुजारा करना था, ये खाना काफ़ी कम हो चुका था हमारे पास। सामने ज़ॉम्बी को मार के हमारे पास आयरन भी आ गया था। सामने खड़े हुए स्केलेटन को देख काफ़ी बुरा लग रहा था कि हमने अपने सारे रिसोर्सेज पहले यूज़ कर लिए और एक्स्ट्रा शील्ड क्यों नहीं लेके आए या फिर वुड क्यों नहीं लेके आए। अब मैंने पिकैक्स उठा ली थी वहाँ से, मैंने सोचा था कि यहाँ से थोड़ा बहुत ड्रिपस्टोन उठा के जो कि हमारे बाद में काम आएगा, यहाँ से चल पड़ूँ, पर हमारे जैसे पिछवाड़े में कीड़ा है तो हम आगे जाते रहे और हमारे एक और डायमंड स्पॉट हो गया। एक डायमंड हमारे पहले पास था।
और इसे देख के तो हम बिल्कुल ही भाई पागल ही हो गए थे। मेरे पास पिकैक्स नहीं थी आयरन की, इसके पास थी। मैंने इसे कहा जा जल्दी से माइन करके ले गया और मैं तुझे कवर देता हूँ। फिर हमारे पास जो आखिरी टॉर्च भी बची थी वो भी मैंने लगा दी। सामने जो क्रीपर आ रहा था, अब मुझे उससे डर लग रहा था। मैंने कहा इसे जल्दी से मार दे, इसे फटने दे। देखो ऐसे कर करके हमने बहुत सारे क्रीपर्स फाड़े और इसी बीच में मैं इससे एक भाई आयरन में मिल गया, साला हमारा भलाई करके गया एट दी एंड। मैंने कहा इसे मार, अकेले से एक ज़ॉम्बी तक नहीं मारा जा रहा था। फिर हमने आगे जाके आयरन मैन किया, पर इसके बाद एक बहुत ही बुरी चीज़ हुई जो आपको पता चलेगी नेक्स्ट एपिसोड में।